दोस्तों, सीटेट, यूपी टेट या और सभी टेट्स की बेहतर तैयारी के लिए आइए आज करते हैं दूसरे एपिसोड में पुराने पेपर में आए हुए हिंदी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस। मैं केवल ऑप्शन के अनुसार आंसर बताऊंगा। स्क्रीन पर आपके सामने आंसर विस्तृत रूप से दिया हुआ है, आप उसे भी पढ़िएगा। आपके पेपर में हिंदी प्रश्न नंबर 91 से प्रारंभ होगी। तो आइए देखिए, ये रहा आपका हिंदी का पहला प्रश्न 91। पैराग्राफ जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर आपको देना होंगे। तो पहला प्रश्न होगा आपका 91। भारतवर्ष के प्रख्यात विश्वविद्यालय थे नालंदा, सांची, उज्जैन, तक्षशिला, इंदौर, इंद्रप्रस्थ, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ओरछा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 92। शिक्षित युवकों के विदेश गमन का मुख्य कारण है अधिकाधिक धनार्जन की लालसा, पर्यटन की लालसा पूर्ति, आराम करने की छूट मिलना, स्वदेश के प्रति प्रेम का अभाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अधिकाधिक धनार्जन की लालसा। क्वेश्चन नंबर 93। अंग्रेज भारतीय राजाओं का राज्य हड़पते थे। भारतीय राजाओं की सेना में भर्ती होकर, अनेक राज्यों में सभाएं आयोजित करके, राज्य की सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैलाकर, भारतीय राजाओं को धन का प्रलोभन देकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राज्य की सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैलाकर। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रस्तुत गद्यांश में प्रमुख समस्या है विद्यार्थियों की अशिक्षा, युवकों की मानसिक स्थिति, विश्वविद्यालय का गिरता शैक्षिक स्तर, शिक्षित युवकों का विदेश पलायन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शिक्षित युवकों का विदेश पलायन। क्वेश्चन नंबर 95। भारत के प्रतिभा संपन्न युवा किस ओर भाग रहे हैं? विदेशों की ओर, स्वदेश की ओर, अवनति की ओर, स्वार्थ की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, विदेशों की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। चुग्गा डालना मुहावरे का अर्थ है भोजन देना, लगान देना, लालच देकर फंसाना, चुंगी देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, लालच देकर फंसाना। आपने सुना होगा देसी भाषा में चुंगा डालना। क्वेश्चन है 97। शब्द का शुद्ध रूप होगा औद्योगिक, 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 औद्योगिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, औद्योगिक। क्वेश्चन नंबर 98। अधिकाधिक में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। डिटेल यहां पर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रगति में उपसर्ग एवं मूल शब्द होगा प्र प्लस गति, प्रग प्लस इति, प्रा प्लस अगति और प्रगत प्लस इ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्र प्लस गति, प्रगति। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जिंदगी जिसके लिए आनंद है, जो हवाओं की तरह स्वच्छंद है, आत्मा की राह पर जो चल पड़ा, समझ लेना वो विवेकानंद है। बन सका न वो नगर या गांव से, वे रुका न धूप से न छांव से, दिग्भ्रमण का व्रत लिए वो चल पड़ा, मापता था दूरियां खुद पांव से, मस्त रहता था मतंगों की तरह, रूप उसका था अनंगों की तरह, रूपसियों ने उसे घेरा मगर, व्यर्थ मंडराई पतंगों की तरह, वनगिरी पर्वत कहां भटका नहीं, कौन सा पर जिया तो सूर्य की आलोक सा, दीनता के पास भी फटका नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 है, हवा और विवेकानंद के स्वभाव में कौन सी समानता थी? शीतलता, सुगंध, गर्मी, मुक्त विचरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुक्त विचरण। क्वेश्चन नंबर 101। विवेकानंद स्वभाव से कैसे थे? डरे हुए, स्वच्छंद, असहनशील, उद्दंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्वच्छंद। सवाल नंबर 102। अनंग की तरह से विवेकानंद की किस विशेषता का पता चलता है? तेजस्वीता, सुंदरता, सज्जनता, वीरता। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 103। विष का इस कविता अनुसार क्या अर्थ है? कष्ट, अपमान, जहर, प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कष्ट। क्वेश्चन नंबर 104। दीनता के पास भी फटका नहीं का क्या आशय है? वे दीनों से बात नहीं करते थे, वे दीनों को पास नहीं आने देते थे, वे कभी दीनहीन नहीं थे, उन्होंने कभी हीनता का व्यवहार नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उन्होंने कभी हीनता का व्यवहार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 105। पर जिया तो सूर्य के आलोक सा, रेखांकित वाक्य में कौन सा अलंकार है? रेखांकित वाक्य है आलोक सा, मतलब रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, उपमा। क्वेश्चन नंबर 6। भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की गलतियों में
वहीं का वहीं सुधार कर देना, बच्चों को एक दूसरे से अंतः क्रिया करने के मौके देना, आसपास के परिवेश में खोजबीन करने के अवसर देना, परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों को कंठस्थ करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों को एक दूसरे से अंतः क्रिया करने के मौके देना। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता? यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के लिए घर की भाषा में होनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषाओं में बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108, नोम चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं जो कुछ भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, कुछ भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। क्वेश्चन नंबर 109, सही विराम, बालाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? बोधगम्यता, मौखिक अभिव्यक्ति, पठन, लेखन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मौखिक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 110, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? आलोचनात्मक पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, बॉटम अप पठन। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरसरी तौर पर पठन। क्वेश्चन नंबर 111, एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए। वो किस बात का आकलन करना चाह रही है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 112, एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गतिविधि का पाठ्य सामग्री में आवश्यक बदलाव करती है। ये क्या कहलाएगा? अभिग्रहण, अनुकूलन, मूल्यांकन, समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 113, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे, उन्हें पाठ्य सामग्री ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहेंगे, आपके द्वारा बोले गए संवाद को दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, शिक्षार्थियों को क्रम से रखे हुए चित्रों के आधार पर कहानी पढ़ने के लिए कहा गया, साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूबरिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। ये गतिविधि शिक्षार्थियों में किस कौशल को समुन्नत करेगी? श्रवण को, वाचन को, पठन को, लेखन को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वाचन को। क्वेश्चन नंबर 115, अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया है जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़ा संप्रेषण, प्रामाणिक गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य और बातचीत करने के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। अध्यापक किस विधि का अनुसरण कर रही है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि, विभिन्न दर्शन ग्राही इक्लेक्टिव विधि। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 116 है, शिक्षार्थियों को शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों के समूह बनाती है, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि। इस समूहीकरण को क्या कहेंगे? ध्वन्यात्मक समूहीकरण, व्याकरणात्मक समूहीकरण, अर्थ विज्ञान समूहीकरण, कोश विषयक समूहीकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अर्थ विज्ञान समूहीकरण। क्वेश्चन नंबर 117, वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है? बहुभाषिक विधि, द्विभाषिक विधि,
व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्विभाषिक विधि। क्वेश्चन नंबर 118, एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यह कार्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र के संबंधित है? ज्ञान के, समझ के, अनुप्रयोग के, मूल्यांकन के। ऑप्शन नंबर बी सही है, समझ के। क्वेश्चन नंबर 119, अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है? प्रारूपण, संपादन, प्रकाशन, विचार, बिंदु खोजना। ऑप्शन नंबर बी सही है, संपादन। क्वेश्चन नंबर 120, शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथावाचक के बारे में कौन सा सही नहीं है? यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है। यह देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है। ये कहानियों को सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या में एकीकृत करने में मदद करता है। ये कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की क्षमता का संवर्धन करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है।